हेलो दोस्तों, मैं आर्यन जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको एचडी यादव मैथ का पूरा सॉल्विंग करा रहा हूं। ये आज आपका पार्ट 4 है। मैंने आपको पार्ट 3 अपलोड कर दिए हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। मैंने इस पे बेसिक और ट्रिक सब कुछ बताया है। ओके, तो अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस पे मिल जाएगी, आप जाके उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता था। मैं आपको रीजनिंग आर्यन प्रकाशन की आर.के. झा वाली जो पुस्तक है वो मैं आपको जल्द सॉल्विंग करवाऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि मैं कब से इसकी सॉल्विंग स्टार्ट करूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको 49 नंबर तक क्वेश्चन करा दिए थे। ये आपका आज आपका 50 नंबर क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर तथा और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। देखिए, हमेशा आप 100 माना करिए कि उसके पास टोटल 100 रुपये ही होंगे। 100 से मान के आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए, अगर उसके पास 100 रुपये थे तो उसने 20% किराए पर मकान किराए पर ख़त्म कर दिया, तो उसके पास कितने रुपये बचे? जब 20 रुपये ख़त्म कर दिए तो 80 तो बचे होंगे। 100 का 20% 80, 100 का 20% 20 होता है, उसमें घटा दीजिए तो 80 बचेंगे। फिर उसने कहा है शेष का, अब कितने बचे हैं उसके पास? 80 रुपये। शेष का 70%, तो 80 का 70%, तो आप काटेंगे इसको। 8 सत्ते 56, 56 जो है उसने घरेलू चीज़ों पे ख़त्म कर लिए। तो कह रहा कि अब उसकी बचत इतनी है। तो देखिए, आपके हिसाब से कितनी बचत है? 80 रुपये में उसने 65 रुपये 56 रुपये तो ख़त्म कर दिए। बचे कितने? 80 में 56 घटाएंगे तो आप बचेंगे उसके पास 24 रुपये। 24 की वैल्यू दी है उसकी 1800 रुपये। ये देखिए, पेपर क्वेश्चन में दिया है, तो आप नीचे 24 कर लीजिए। पूछा कितना है? कुल आय। कुल आय मैंने कितना माना था? 100 रुपये। तो आप काट लीजिए। 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा। 25 3 आ जाएगा आपका 7500 रुपया। ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% परिवार के व्यय पर और शेष आय बचत करता है। तो इसमें देखिए, कुछ भी नहीं बोला है। जब इसमें अगर बोलते कि शेष का इतना ख़त्म किया है तो पहले वाला लॉजिक सवाल लगता है, लेकिन इसमें केवल इतना ही कहा है कि वो बस अपनी आय का ख़त्म कर रहा है। एक बार 24%, एक बार 62%। तो उसकी आय 100 थी, तो एक बार उसने ख़त्म कर लिया 24%, फिर एक बार प्लस कर ख़त्म कर लिया 62%। तो टोटल कितना ख़त्म कर लिया? तो 4 2 6, 6 2 8, 100 में उसने 86 रुपये ख़त्म कर लिए। अब उसके पास कितने बचे हैं? 14 रुपये बचेंगे ना। तो 14 की वैल्यू देखिए दी है आपके 6300 रुपये। नीचे एक की वैल्यू निकाल लीजिए। ये अब एक की वैल्यू आ जाएगी ये इतनी, मल्टीप्लाई कितने का है? टोटल आय। टोटल आय मैंने 100 मानी थी, टोटल आय 100 से गुणा करा दीजिए। तो 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 9 63, फिर 2 से काटिएगा 9 को, फिर 45,000 रुपये। ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ईजी वे से मैंने बता रहा हूँ आपको। फिर आपका 52 नंबर क्वेश्चन है, राम का व्यय और बचत 3:2 में है। देखिए, आपको पता है आय क्या होती है? आय मैं आपको बता दूं, आय क्या होगा? इनकम जो होती है आय, वो आय आपका व्यय मतलब आपने कितना खर्चा किया है प्लस बचत, यही तो होता है ना। आपने बचपन से पढ़ा है कि आय क्या होगी? जितना आपने बचत किया है वो
और जितना आपने खर्चा किया वही तो टोटल आय होती है। तो इसी तरह ये है कि राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। तो मैं इसको सवाल पॉइंट में न जाए तो इसको मैं 300 और 200 मान लूँ। पॉइंट में जब रेशियो में हो तो आप कुछ भी मान सकते हैं। 300 और 200 ये इसकी है व्यय है, ये मतलब खर्चा है, और ये है आपकी बचत। तो देखिए जब इतना है तो मैंने टोटल क्या कहा था, इनकम हो जाएगी, तो उसकी 500 हो जाएगी आय। देखिए सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसने कहा है कि उसका आय में 10% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए 500 में अब अगर आप 10 की वृद्धि करेंगे तो 500 मल्टीप्लाई 110/100 तो करेंगे जब 10% वृद्धि, तो काट लीजिए, 11×5=55। आय अब हो जाएगी उसकी 550। उसने कहा है व्यय 12% बढ़ जाएगा। तो 300 का जब 12% बढ़ाएंगे, इधर इधर कर लीजिए आप, 300 का जब 12% बढ़ाएंगे आप तो 12 × 100, 12×3=36, 36 बढ़ जाएगा। तो आप जब 300 में 36 बढ़ाएंगे तो 336 हो गया। तो उसने कहा उसकी बचत में कितनी वृद्धि हो गई। तो देखिए यही तो होता है ना, व्यय प्लस बचत बराबर आय। तो जब आप आय में व्यय घटा देंगे तो बचत आ जाएगी ना। तो जब 500 में आप 336 घटाओगे कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4 बचा, फिर यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 गया 1 बचा, 5 में से 2 2 बचा। देखिए बचत पहले 200 थी, अब हो गई 214। कितनी बढ़ गई, 14 बढ़ गई। किससे बढ़ गई, 200 से बढ़ गई। बस ये बेसिक कंसेप्ट आपको याद करना है, सारे सवाल परसेंटेज के सॉल्व हो जाएंगे। तो काट लीजिए आप, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से काटा 7, मतलब उसकी 7% बचत में वृद्धि हो जाएगी। फिर आपका 52 नंबर क्वेश्चन है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए और खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाए। देखिए वही वही तरह सवाल है जो अभी बताया था मैंने। देखिए उसकी आय कितनी होगी, टोटल मैंने 100 कहा था मानिए अब, तो आय 100 होगी। 75% खर्च करता है, तो 75 खर्च कर दिया मान लिया मैंने, ये खर्चा है। तो जब 75 खर्च कर लेगा तो बचे कितना है, 25 बचेगा ना, 25 ही तो बचाएगा, क्योंकि 100 आय है, 75 खर्च कर लिया, 25 बचाएगा। अब उसने कहा उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। 100 में जब आप 20% की वृद्धि करोगे तो 120 होगा। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप इसको कर सकते हैं, 120 ही आएगा। फिर उसने कहा उसके खर्चे में 10% की वृद्धि हो गई। तो आप देखिए 75 पहले था, तो 10% जैसे ही आप बढ़ाओगे तो 75 का 10% कितना होता है, 75 का 10% होता है 7.5। तो 75 में आप 7.5 जोड़ दीजिए तभी तो वृद्धि होगा। तो 75 में जैसे ही आप 7.5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 0 7 5 12 1 13 के 3 83, 7 5 12, तो आप कितना बचा, ये 83.5। 83.5 जब आप 120 में 83.5 घटाओगे, 83 नहीं 82 बचेगा, सॉरी एक माइनस हो जाएगा ना, 82.5 जब आप माइनस करोगे तो बचेगा आपका 37.5, माइनस कर लीजिएगा आप। तो आप देखिए उसने कहा है कि बचत में कितनी वृद्धि हो गई। देखिए बचत में कितनी वृद्धि हो गई, 25 से 37.5 हो गया, 12.5 की वृद्धि हो गई। किससे हुई है, 25 से। फिर मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लाई 100 का कर लीजिए, ये दशमलव हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 25 पंचे 125। तो आपका ये 50% राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपके कट गए हैं तो 50% राइट आंसर होगा। फिर आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है यदि उसका मासिक व्यय उतना है। तो ये तरह सवाल है, देखिए 100 मानिया मैंने उसकी आय, 20% जब वो बचाएगा, 20% ये बचत है, तो खर्चा कितना करेगा आपको खुद पता हो जाएगा कि वो 80 रुपये ख़त्म करेगा। 100 में जब 20 बचाएगा 80, तो इसकी वैल्यू देखिए पेपर में आपकी दी है 6,000 रुपये। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6,000, आप 80 का नीचे भाग देंगे तभी तो एक की वैल्यू आएगी। और उसने कहा है मासिक बचत,
बचत कितनी है आपके हिसाब से 20, तो 20 की वैल्यू निकालना है आपको। 20 से काटिए 4 बार, 4 से काटेंगे तो ये 15 चौको 60 डबल ज़ीरो, ये आपका आ गया 1500। 1500 उसकी आ जाएगी मासिक बचत। बहुत आसान है ये सवाल। फिर आप इसको आगे 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 250 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई है। 2500 लोगों में, तो देखिए 2500 लोग हैं आपके, जो जो बोलता जाए वैसे करते जाइए। 2500 लोग हैं, उसमें कहा है कि 60% लोग केवल बचत करते हैं, तो आप उसका 60% निकाल लीजिए। काटिए इतना, तो कितना बचेगा, 0, 4 पंचे 30 का 0 बचा, 3 6 दूनी 12, 13 14 15, मतलब कि 1500 लोग केवल बचत करते हैं। फिर उसमें कहा है कि उसमें से 30% बैंक में बचत करते हैं, तो इसी में से 30% आपके बैंक में बचत करते हैं, तो आप इसका 30% निकाल लीजिए 1500 का। 3 से काटिए, 15 3 45, 450, ये आपके बैंक वाले हो गए, तो आप बैंक लिख दीजिए इधर, जो जो बोलता जाए वो करते जाइए। फिर उसने कहा 32% डाकघर में पसंद करते, मतलब बचत करते हैं, तो इसी का 1500 का ही बोला है आपसे, तो 1500 था ना ऊपर, तो 1500 का 32% डाकघर में बचत करते हैं, तो काट लीजिए 0 0, कितना बचेगा, 15 दूनी 30 का 0 बचा, 3 15 दे 45, 3 48, 480। जब ये 480 हो जाएगा तो कितने बचे हैं, 0 8 7 15 के 5, नहीं 8 5 13 के 3 बचा 1, 4 4 8 1 9, 950 रुपये बचत करते हैं। तो उसने कहा है तो शेष शेयर धारक हैं 1500 में इतने तो हैं, तो शेष धारक कितने बचेंगे, तो आप डायरेक्ट 1500 में 950 घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका, तो 0, 10 में से 5 गया 5 बचा, नहीं ये 3 है सॉरी, तो ये 7 बचेगा, ये 5 बचेगा, माइनस कर लीजिए 1500 में 900 का 570, ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आपका 56 नंबर क्वेश्चन है, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये सिंपल इंटरेस्ट तरह भी ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, जैसे आप साधारण ब्याज पढ़ेंगे तो उस तरह बता दूंगा। इसमें बोला है कि एक आदमी ने अपने पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर, देखिए आप मैंने पूंजी आपको मानना पड़ेगा, इसमें 100 पूंजी मत मानिएगा, नहीं कटेगा नहीं, पूंजी आप ऐसे ही माना करिए जैसे भिन्न दिया है ना, इसमें 1/3 फिर दिया है 1/4, तो आप नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई पूंजी माना करिए, तो 4 3 12, मैंने माना 12 पूंजी है उसकी। उसने कहा है पूंजी का 1/3, तो 12 का जब 1/3 निकालोगे आप, 12 का 1/3 कितना होता है 4। ये कहा है कि 7% पे दिया है, तो 7 चौको 28%। फिर आ गया आपका, फिर पूंजी का 1/4, तो पूंजी 12 थी, 4 तियाँ 12, ये था आपका 8% पे, तो 8 त्रिक 24%। फिर आपका कहा शेष, तो देखिए 4 रुपये निकाल लिए, 3 रुपये निकाल लिए, 4 3 कितना हो गया 7, 7 बचा कितना आपका 5 रुपये बचा ना, टोटल पूंजी 12 थी ना, तो 5 ही तो बचेगा शेष, ये था आपका 10% पे, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट 50%। उसकी कुल आय देखिए 561 दी, हमारे हिसाब से कुल आय कितनी हो गई, अब इसको सबको जोड़ लीजिए, 8 4 12 के 2, मैं इधर कर रहा हूँ, 8 4 12 के 2 बचा 1, 5 2 10, 5 4 10 1 11, नहीं 10, 5 2 7 2 9 बचा 1 10, 102, इसकी वैल्यू देखिए दी है 561, ये आपके परसेंटेज में है 102, तो परसेंटेज अब हटाएंगे तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आप काटिए इसको 51 से, 51 दूनी ये कटेगा 51 एकम 51 51 एकम 51 डबल ज़ीरो काट लीजिए, 2 से काटिएगा आपका बचेगा 5, 550, ये आ गई 1 की वैल्यू। तो पूंजी ज्ञात करना है, पूंजी मैंने कितनी मानी थी 12 मानी थी ना, तो 12 से मल्टीप्लाई कराइए आप, तो 0 12 पंचे 60 का 0 बचा 6, 12 पंचे 60 6
66। ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 6600। फिर आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, ये एक व्यक्ति अपनी आय का 75% राशि खर्च करता है, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, तदनुसार उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए सेम सवाल है, ये मैं आपको होमवर्क में सवाल दे रहा हूँ, आप इसका आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। जो अभी मैंने इससे पहले वाला बताया था, इससे पहले वाला सवाल, वो मैंने आप इसी तरह मानिए 100 रुपये मानिएगा, 75 खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, 25 बचाएगा ना। उसने कहा आय 20% बढ़ गई तो ये आय 120 हो जाएगी। 15% खर्चे में वृद्धि कर रहा है तो 75 का आप 15% बढ़ा के जितना भी आए वो 120 में माइनस करिएगा, ये जितना भी आएगा इससे ज़्यादा आएगा तो आप कंपेयर करा के सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। सेम सवाल है, बहुत इजी। जब तक आप सवाल नहीं अपने हाथ से सॉल्व करोगे आपको कुछ भी नहीं आएगा। मैं रियल बता रहा हूँ, ये मैंने अपने ऊपर एग्जांपल लेके देख चुका हूँ मैं सब कुछ। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन है, रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। देखिए वही सवाल फिर आ गया कि मैं जब भी ये अनुपात आया करे तो आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, 50:10 मान लिए, 500 जरा जिस साइड इस साइड जितने जीरो बढ़ाएंगे उस साइड भी उतने जीरो बढ़ाएंगे। तो देखिए व्यय है इसका, व्यय और बचत दिया है, तो देखिए मान लिया व्यय मैंने 500 है, बचत है 100 रुपये, तो आय कितनी होगी, 600 तो ही होगी, क्योंकि बचत और व्यय का योग ही आय होता है। तो उसका उसके वेतन में मतलब उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई, तो 600 का 25% जब बढ़ाएंगे तो 25/100, 25 से काटिए इतना, 25 छक्का कितना हो जाएगा, 25 छक्का होता है 25 चौको 100, 150। तो आप इसमें 150 बढ़ा दीजिए, 25 छक्का 150 होता है, 150 जब आप बढ़ाएंगे तो 0, 5, 6, 1, 7, 750 हो गए। तो उसने कहा है कि बचत में 15% वृद्धि हो गई। बचत पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, 115, क्योंकि 100 में 15% बढ़ाएंगे तो 15। तो अब उसके व्यय में कितनी वृद्धि होगी, तो देखिए अब जब इसको माइनस करेंगे तभी तो व्यय आएगा, जब आप अपने आय में बचत घटाएंगे तभी तो व्यय आ जाएगा ना। तो 750 में आप 115 घटाइएगा, कितना बचेगा, 750 में 115 घटाइए तो बचेगा, 10 में से 5 गया, 5 बचा, 3 बचा, 1 बचा, 135 नहीं, रुकिए 1 मिनट, मैंने मिटा देता हूँ इसको एक बार। 750 में से आप 115 इधर माइनस करिए, 10 में से 5 गया, 5 बचा, ऊपर 4 में से 1 गया, 3 बचा, 7 में से 1 गया, 6 बचा, ये आपका आएगा 635। तो देखिए कितना बढ़ गया, 135 बढ़ गया ना। 135 किससे बढ़ा है, 500 से, मल्टीप्लाई 100 कर लीजिए, 5 से काटिए इतना, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, नहीं 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35, ये आपका 27% बढ़ जाएगा। ये देखिए आपका SSC CAF SI मतलब SSC CPO में आया था सवाल, बढ़िया क्वेश्चन था ये आपका। फिर आपका 59 नंबर क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतन का जोड़ 72,000 रुपये, वे क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए ये बहुत लोग कर ही नहीं पाएंगे, मैं सच बता रहा हूँ ये सवाल। तो देखिए 80% कितना होता है, आप इसका अगर बुक में सलूशन देखेंगे तो आप कहेंगे अरे भैया इससे बढ़िया छोड़ दे सवाल। तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, मतलब सबसे इजी बताऊंगा जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। देखिए वेतन का 80% ख़त्म करते हैं। देखिए आप सबसे पहले भिन्न निकालिए, 80% होता कितना है, मैंने बताया था 80% होता है आपका, काट लीजिए 20 चौको 20 पंचे 4/5 होता है। नीचे क्या आएगा आपकी, नीचे आपकी आएगी इनकम मतलब टोटल वही आय। ऊपर क्या बोला है,
खर्च करता है, तो 4 खर्च कर दिया। तो देखिए आप अपने हिसाब से बताइए कितना बचाएगा। 5 में से 4 ख़त्म किया, 1 बचाएगा ना, 1 ही तो बच रहा। लेकिन वो उसने कहा है कि उसके हिसाब से 8 बचत कर रहा है, तो 1 की वैल्यू आपकी आ गई 8, तो 5 8 पंच 40, मतलब इसकी इनकम है 40 रुपये। फिर आप नंबर 2 पे आइए। नंबर 2 क्या आ गया, 85%। 85% कितना होता है, 85/100, 17/20, 5 से काट लीजिए। अब आप बताइए ये कितना बचाएगा, 3। 20 में से 17 ख़त्म करिए, 3 बचाएगा। लेकिन उसके हिसाब से कहा है कि 9 बचा रहा है, तो 3 बराबर 9, 1 बराबर कितना आएगा, 3। इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 20 तियाँ 60, क्योंकि 1 बराबर 3 आया है। फिर नंबर तीसरे पे आइए। उसने कहा है कि 75%। 75% कितना होता है, 75/100, तो 25 से काटे, 25 या 75, 25 चौको 100। उसके हिसाब से देखिए 1 रुपये बचा रहा है, मतलब 4 था, 3 ख़त्म, 1 बचेगा। और लेकिन इसके हिसाब से देखिए 20 बचा रहा है, तो 1 बराबर 20, तो 20 चौको कितना हो जाएगा, 80। ये इनकी आय हो गई। और टोटल जोड़ देखिए इनकी आय का दिया है 72,000 रुपये, तो उनके हिसाब से 72,000 रुपये। अब मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा, देखिए ये अनुपात में है, इसका याद करिए। तो आप अनुपात में काट सकते हैं ना, 20 से काटिए, 20 चौको 20 दूना 40, 20 तियाँ 60, 20 चौको 80। आप इनको जोड़िए, 4 3 2 5 4 9, 9 बराबर दिया है आपका 72,000 रुपये। 1 बराबर कितना आ जाएगा, भाग देंगे तो आप 6,000 रुपये आएगा। 1 बराबर 6,000 आएगा। तो उसने कहा है कि एक की कितने का है, 9 8 72, 8,000 होता है, सॉरी, 9 8 72। उसने कहा है कि एक ही आए, एक ही आए, 2 थी, तो 8,000 मल्टीप्लाई 2, 8 दूनी 16,000। ये देखिए सबसे इजी है, इससे इजी कोई हो तो मुझे बता दीजिएगा। इससे इजी कोई नहीं है, बुक में बहुत लंबा दिया है, आप समझ भी नहीं पाएंगे क्या कर रहा है। तो ये 60 नंबर क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी सिंपल इंटरेस्ट की तरह क्वेश्चन है। देखिए एक आदमी अपनी पूंजी का 1/4 भाग 3% ब्याज, मैंने वह क्या माना था, मैंने क्या बताया था कि आप वो पूंजी मानिए जो दिया है, तो उसमें देखिए 1/4 दिया है, तो पहले 1/4 लिखिए। फिर कितना दिया है, 2/3 दिया है। तो ये मैंने क्या कहा था, नीचे वाले हर का मल्टीप्लाई माना करिए, मैंने माना 12 है, ठीक। तो 12 का पहले क्या कहा, 1/4, 12 का 1/4 कितना होता है, 3। 3 है, 3% ब्याज पर, ठीक। फिर क्या कहा है, फिर कहा है 2/3, तो 12 का 2/3 निकालिए। 3 चौको 12, 4 दूनी 8, ये आपका दिया है 5% ब्याज पर। मल्टीप्लाई कराइए, तो 8 9 10 11, 11 रुपये तो मैंने ले लिए। टोटल माना था 12, शेष बोला ना, शेष कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा ना शेष। 8 3 11 तो हो गए, एक बचा 12, तो एक बचेगा शेष। तो ये आपका दिया है 11% ब्याज पर। कितना हो जाएगा, 9, ये हो गया जाएगा 8 पंच 40, ये कितना हो जाएगा 11। तो देखिए कितना जोड़िए आप, 11 9 20, तो 40 हो जाएगा 60। 60 है, और टोटल आपकी कितनी है वो रुपए। जब आपको पूछा है कि टोटल ब्याज कितना होगा, तो आप टोटल इनकम से तो भाग देंगे, तो 12 पंचे 60, ये आपका 5% टोटल आपका ब्याज आ जाएगा। ये सबसे इजी वे से है, मैंने बताया है। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है, 3% दान दे देता है, इन दोनों पर उसने 2310 रुपये ख़त्म किए हैं। देखिए 30% उसने भोजन पर ख़त्म किए हैं, ठीक, प्लस 3% ध्यान दे दिया, तो टोटल कितना ख़त्म किया, 33% तो ख़त्म किया होगा। इसकी वैल्यू दी है, देखिए क्या है कि इन दोनों पर उसने 2310 रुपये ख़त्म किए। लेकिन मैंने कहा नहीं भैया, उसने 33 रुपये ख़त्म किए, उसने बुक में कहा है कि नहीं इतने ख़त्म किए। कोई बात नहीं, आप बराबर कर दीजिए, नीचे 33 का 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। उसने कहा कुल वेतन हमेशा आप 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, काट लीजिए। 11 तियाँ 33, 11 एकम 11, नहीं 11 से नहीं कटेगा आपका, ये 2310 है, 3300 रुपये ख़त्म व्यय करता है ना, तो आपका कितना आएगा, ये काट लीजिए आप,
11 3 33, 11 दूनी 22, सॉरी 11 दूना 22, ये 2 बार जाएगा, फिर 11 कम 11, फिर 3 से काटिए 7 बार, ये आपका आ जाएगा 7,000 रुपये। टोटल उसकी इनकम हो गई 7,000 रुपये। ये बस जो बोले उसके बराबर करके आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। फिर आपका 62 नंबर क्वेश्चन है, एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और 5% बच्चों की शिक्षा पर। देखिए वही तरह फिर सवाल आ गया कि उसने कहा है कि 35% भोजन पर, तो 35% भोजन पर और 5% शिक्षा पर, टोटल कितना ख़त्म किया 40 रुपये। लेकिन उसने कहा नहीं भैया 40 रुपये नहीं ख़त्म किए हैं, 17,600 रुपये ख़त्म किए हैं। तो ठीक है भैया 17,600 ख़त्म किए, आप 1 के बराबर कर लीजिए, 40 मल्टीप्लाई उसका वेतन 100 से मल्टीप्लाई कराइए, तो कितना आ जाएगा 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी 16, डबल ज़ीरो, फिर 5 से मल्टीप्लाई 0 0, 8 5 40 का 0, चलाओ 4, 8 5 40 और 4 कितना हो जाएगा 44। तो आपका कहाँ गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका 63 नंबर क्वेश्चन है, अब आपके चुनाव पर आधारित क्वेश्चन आ गए, जो नहीं आपके गांव में प्रधानी के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, तो उसी बेस पे सवाल देखेगा आपको एग्जामिनर कि आपको चुनाव के बारे में नॉलेज है कि नहीं। तो बहुत ही आसान होता है ये भी। तो देखिए उसने कहा है, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिला। तो देखिए सबसे पहले उसने कहा कुल वैध मतों का 55 मिला है। तो देखिए वोट हैं कितने, उसने बोला है कि वोट हैं आपके 10,04,000, इतने टोटल वोट हैं आपके। उसने कहा है कि इसका 55%, तो आप डायरेक्ट इसका 55% निकाल लीजिए। कुल वैध मतों का इतना मिला है ना उसको 63 का, सॉरी ये पहले सवाल पढ़ा नहीं मैंने। उसने कहा है कि 2% अवैध हो गए, तो ये आपके टोटल मत थे। आप ये बताइए जब आपके टोटल मत पड़ते हैं तो उसमें कुछ तो ख़राब भी वोट तो होते हैं ना, तो वही कहा है कि 2% उसके वोट ख़राब हो गए। तो टोटल इतने थे, 2% जब उसके ख़राब हो जाएंगे 2/100, इसका 2% निकाल लीजिए, कितना बचेगा 0, 4 दूनी 8, 0 2, उसके 2,080 वोट ख़राब हो गए, तो उसमें माइनस कर लीजिए कितने बचेंगे 0, 10 में से 8 गए 2 बचा, यहाँ बचा 9, यहाँ 3 में से गया 1, 0 1, इतने वोट आपके बचे हैं। फिर कहा क्या है कि इतने कुल मतों का वह 55% मिला है, कुल वैध मतों का, तो इसका आपका 55% मिला है जीतने वाले को। तो बस यही पूछा है, इसका 55% निकाल लीजिए। आप कैसे निकालेंगे, 1 से कट गया, 5 से काटिए 11, 5 दूनी 10, 2 से काटिए इसको, इधर लिख रहा हूँ 2 पंची 10, 0 बचा, फिर आएगा 2 9 18, 2 छक 12, फिर आप 11 से मल्टीप्लाई कराइए, 11 छके 66, 6 हसिला 6, 11 9 99, 6 105 बचा 10 का 0, 11 बचे 55 और 1 बचा ये आपका 56। तो आपका ये 56,056 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसने कहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया है, एक को 60% मिले हैं और वह 1600 मतों से जीत गया। देखिए टोटल वोट होते कितने हैं, आप सबसे पहले परसेंटेज में 100 माना करिए। सबसे पहले देखिए 100 वोट थे ना, उसने कहा है कि एक को 60% मिले हैं, ठीक, एक को 60 मिले हैं, तो आप दूसरे को तुरंत कह देंगे भैया उसको 40 ही तो मिले होंगे, जब एक को 60 मिले हैं तो दूसरे को 40 मिले हैं। उसने कहा है 1600 मतों से जीत गया, तो देखिए वह कितने मतों से, इसको 40 मिले हैं, इसको 60 मिले हैं, तो भैया वो हमारे हिसाब से तो 20 वोटों से जीता है। लेकिन उसने कहा है नहीं भैया 1600 वोटों से जीता है, तो आप ठीक बराबर कर लीजिए, उसके एक की वैल्यू निकालिए। एक की वैल्यू निकालने के लिए 20 का नीचे मल्टीप्लाई, तो टोटल मत कितने होते हैं 100 होते हैं, ठीक है, काट लीजिए 8 बार, तो कितना आ जाएगा आपका 8,000 राइट आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, या अधिकतर आपके इसी टाइप के पेपर में पूछे जाते हैं।
ये भी आपका देखिए SSC टायर 2 में आया था क्वेश्चन। ये भी वही तरह सवाल है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 40% मत मिले हैं। देखिए 100 टोटल वोट होते हैं, एक को 40% मत मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 60। ठीक है ना। तो उसने कहा है कि एक उम्मीदवार अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तो देखिए हमारे हिसाब से कितने मतों से हारा? 20 मतों से हारा ना, तभी तो हारा। एक को 40 मिले, एक को 60 मिले, हारा किसने? 20 मतों से। तो देखिए ये आपका 2, 9, 8 से हारा है, मेरे हिसाब से 20 से हारा है। तो आप मल्टीप्लाई, टोटल मत पूछे ना, तो 100 से गुणा कराइए। तो 20 पंचे 100, 5 से कराइए गुणा, 8 45 का 0 बचा 4, 9 पन्ना 45, 4 49 के 9। देखिए आपका एक ही, केवल आप बस इकाई का अंक देखा करिए, पूरा गुणा कराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपसे एग्जामिनर को ये नहीं कहेगा नहीं मुझको पूरा गुणा कराइए। आप जितनी फास्ट कर सकते हैं उतना फास्ट करिए, बस आप इकाई का अंक देख के ही आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से निर्वाचित हो गया। तो वही सवाल है, सेम, बस लैंग्वेज फ़र्क कर दिया। निर्वाचित, आप इससे घबराइए मत, बात वही कह रहा है। तो देखिए 100 वोट होते हैं, 63% मत मिले हैं, तो उसको कितने मिले होंगे? जब 100 में आप 63 घटाएंगे तो आपको मिले होंगे उसको 37%। घटाइएगा आप। फिर उसने कहा है कि 650 वोटों से निर्वाचित हो जाता है। तो देखिए कितने वोटों से वो जीत जाता है? तो जब आप इसको माइनस करेंगे 63 में, तो 7 6 13, फिर 5 में से 3 गया 2, 26। मेरे हिसाब से 26 से जीता है, उनके हिसाब से 650 से। तो ठीक, 650। एक की वैल्यू निकालने के लिए 26 से नीचे भाग कर देंगे आप। फिर मल्टीप्लाई क्या कहा है? चुनाव, ये देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें टोटल नहीं पूछा है। अगर आप टोटल करेंगे तो आपका तुरंत आंसर, आप देखिए ऑप्शन भी दिया है आपका 2500। अगर आप 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2500 आएगा, वो भी तुरंत गलत हो जाएगा। उसने कहा चुनाव हारने वाले को कितने मिले हैं? तो चुनाव हारने वाले को कितने मिले हैं? 37 मिले हैं ना भैया चुनाव हारने वालों को। तो आप 37 से गुणा कराइए, काट लीजिए। 13 दूनी 26, 13 पंचे 65, फिर 2 से काटिए 25 बार। 37 मल्टीप्लाई 25 कितना आ जाएगा? 37 मल्टीप्लाई 25 आप गुणा करा के देखिएगा, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 975। आप उसको गलत मत करिएगा, 2500 आंसर नहीं होगा। इसमें टोटल मत नहीं पूछा है, हारने वाले को पूछा है, तो आप ध्यान कर लीजिए। ये आपका MTS में आया हुआ सवाल है। फिर आपका 67 नंबर क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत मिलते हैं और वह इतने मतों से निर्वाचित हो जाता है। देखिए वही तरह फिर सवाल आ गया, बार बार रिपीट होते हैं सवाल। वही मैं कहता हूँ, अगर आप इसको एक बार बुक सही से पढ़ लेते हैं ढंग से, तो आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 100 होते हैं, 84% मत मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? आप तुरंत कह देंगे भैया उसको 16% मिले होंगे। तो उसने कहा है कि वह 476 मतों से निर्वाचित हो जाता है। तो देखिए कितने मतों से वह जीत जाएगा? एक को 84, एक को 16, तो आप माइनस करिए, इसको कितना बचेगा यहाँ पे? 14 में से 8 बचा, फिर 7 में से 1 गया, आपका बचेगा 6, 68। 68 की वैल्यू दी है आपकी 776। तो आप नीचे 68 लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाई 100। 68 सत्य होता है आपका 776, तो आपका हो जाएगा डायरेक्ट 700 टोटल। इसमें टोटल पूछा है ना, तो अभी 100 से मल्टीप्लाई किया है, या डायरेक्ट 700 आंसर हो जाएगा। फिर एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह इतने मतों से नुकसान हुआ। तो देखिए कुल मत पूछे हैं, इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में करके बताइएगा। सेम सवाल है, 3 से 4 सवाल मैंने बता चुके हैं इसके, तो आप इसको होमवर्क में मुझको करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो अपने प्रति ईमानदार होगा वो कमेंट करेगा ज़रूर, क्योंकि जब तक आप खुद अपने हाथों से कलम नहीं चलाएंगे तब तक आपको कुछ नहीं कोई कर सकता है। फिर आपका 69 नंबर क्वेश्चन है, 2 प्रत्याशी के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, उनमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए। एक प्रत्याशी
ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, दो प्रत्याशी थे, 75% ने अपने मत डाले। तो देखिए होते कितने मत हैं टोटल, 100 होते हैं ना, तो 75% उसने मत डाले हैं। फिर उसमें क्या कहा है, उन जिसमें से 2% अवैध भी हो गए हैं। ठीक भैया, अवैध हो गए हैं, कोई बात नहीं। फिर उसने कहा है कि 75% मत पड़े हैं ना, तो 75% का आप 2% निकाल लीजिए। 2% अवैध हो गए, तो वैध मत कितने होंगे आपके? डायरेक्ट 98 तो वैध मत होंगे ना। तो 75 का आप 98% निकाल लीजिएगा। 2% मत अवैध घोषित हो गए। एक प्रत्याशी को 9261 मत मिले हैं जो वैध मतों के 75% के बराबर हैं। तो देखिए वैध मत कितने हैं, इतने तो हैं वैध मत, ये आपके इसके 75% के बराबर हैं। ये आपके 9261। तो आप इसको काट के सॉल्व कर सकते हैं। कुल मतदाताओं की संख्या इसमें पूछी गई है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसको काट लीजिए। 25 तियाँ 75, 25 चौको 100। फिर आप इसको काटेंगे 25 तियाँ 75, 25 चौको 100। 2 से काटिए 2 बार, ये कट जाएगा आपका 49 बार। फिर आपका ये 3 3 तिरका 9, 9 से काटिए इसको, 9 1 9। फिर बचेगा आपका ये 9 का 9, 9 2 18, 2 बार बचेगा ये 18। फिर 8 बचेगा, 9 9 81, 132। फिर आप इसको 7 से काट सकते हैं। 7 7 49, 7 एकम 7, बचेगा आपका 7 5। नहीं, 1 मिनट रुकिए आप, मैं इसको गलत कर रहा हूँ, शायद कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ। 9 से जब आप इसको काटेंगे, 9 एकम 9, 9 का 9, 9 दूनी 18, 8 बचेगा, 9 9 81। फिर आप इसको 7 से काटिएगा, 7 एकम 7, 4 11। आप इसको सॉल्व करिएगा, बट इसी तरह सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 16,800 रुपये। सॉल्व करके देख लीजिएगा, कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, थोड़ी हाई कैलकुलेशन है, ठीक है ना इसमें। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपका 70 नंबर क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो देखिए अब 100 लोग होते हैं, पहले 100 लोग होते हैं, 8% ने मत नहीं डाले, तो कितने ने डाले होंगे? 92 ने डाले होंगे ना। ठीक है, उसने कहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का बोला है ना, तो 100 का कुल मतों का मतलब 48% मत प्राप्त किया है। तो उसने कहा है कि 1100 मतों से वह दूसरे को हरा देता है। तो देखिए एक को मिले हैं 92, मतलब 92 टोटल हैं, और इसको मिले हैं 48। तो आप इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, क्योंकि इसमें आप 100 में नहीं डिफरेंस निकालेंगे आप इसका। तो कितना बचेगा आपका, मतलब इसको जब इतने मिलेंगे तो आपको दूसरे वाले प्रत्याशी को मिलेंगे 8 4 12, 4 बचेगा, 8 में से 4 गया, 4 44। दूसरे को मिलेंगे 44। तो कितने वोटों से जीता हुआ, मतलब कितने वोटों से हराया उसको? 4 वोटों से। 4 वोटों मतलब मेरे हिसाब से 1100 हैं, नीचे आएगा 4। कुल मत कितने होते हैं? 100। आप इसको मल्टीप्लाई कराइए, 4 से काटिए, ये आ गया 25 बार। तो पूरा कराइए 0 0, 11 बचे 55 के 5, हासिल आए 5, 11 दूनी 22, 2 23। ये आपका हो जाएगा 23,500। ऑप्शन नंबर आपका 23,500 नहीं होगा, कितना कराया?
27,500 होगा, सही से गुणा कराइए। ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें 11 पचे 55 के 5 बचा 2, 11 दूनी 22, 5 27 होता है। ठीक है ना आपका। ओके, सो थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को, ये देखिए लिखा है छोटा सा, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।